कई बार क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि उस पार्टनर को ये लगने लग जाता है, उसके प्रेमी को, उसके बॉयफ्रेंड को ये लगने लग जाता है कि ये लड़की मुझसे इतना प्यार करती है और ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। और लड़कियां भी ये बात बोल बोल के उसके दिल और दिमाग में ऐसे बिठा देती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, चाहे तुम मुझे आज़मा लेना। तो वो अब आज़माता कैसे है? वो दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके आज़माता है। वो दूसरी लड़कियों के साथ बातचीत करेगा, उनके साथ अकेले में फ्लर्ट करेगा। लेकिन आप इस चीज़ को पसंद नहीं करोगे और जब आप सवाल उठाओगे तो वो बोल देगा कि यार तुम क्या निभाओगे रिश्ता अगर मैं किसी के साथ बात कर लेता हूँ। तो वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। बातें आप इतनी बड़ी बड़ी करते हो और निभाने में बहुत कमज़ोर हो, बहुत कच्चे हो। ये सब बातें वो करना शुरू कर देगा। आखिरकार समझने वाली बात ये है कि आप प्यार तो करते हो, लेकिन प्यार में दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि फ़िल्मों में ये बात बार बार कही जाती है कि प्यार दिल से किया जाता है और दिल हमेशा सही होता है। अगर आपने दिमाग का इस्तेमाल कर दिया तो आप फेल हो जाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे रिलेशनशिप में। तो कुछ बातों का ख़ास ख्याल रख लेना अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो, जो कि आपको भारी मुसीबतों से बचा लेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने पार्टनर को, प्रेमी को बार बार ये मत कहो कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूँगी। अगर आप ऐसी बातें, सपोज़ आप ये सब कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कहना नहीं है, क्योंकि जब आप ये चीज़ बार बार बोलोगे तो उसको ऐसे लगने लग जाता है कि ये तो मेरी नौकर है अब। मतलब आप तो ये सोचते होगे कि ये मुझे इज़्ज़त देगा, ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, क्योंकि मैंने इसको ये कह दिया कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये भी ऐसा सोचेगा कि मैं भी इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आम तौर पे ज़्यादातर, मोस्टली वो लोग जिनमें नैतिकता, मॉरल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स नहीं होते, वो ऐसा सोचते हैं कि ये तो फंस गई मेरे जाल में, यही तो मैं चाहता था, अब तू वही कर जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा ही विश्वास कर लिया। जब ज़रूरत से ज़्यादा भी विश्वास हो जाए ना, तो वो भी जहर का काम करता है, वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा। पहली चीज़ ये है। और आप उस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको अटेंशन देते हैं, तो अब उसको तुम्हारी अटेंशन पाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप ही सब कुछ कर रहे हो। तो उसको तो बिल्कुल आपने रिलैक्स कर दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आदमी के दिमाग में एक बात अच्छे से डाल दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर कहीं पे तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ दूँगी। ये बात बहुत ज़रूरी है कहनी। अब ज़्यादातर लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में होता क्या है, लड़कियां खुद ही इतनी कमज़ोर होती हैं, कह तो देंगी लेकिन उनको लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। चाहे बेशक ना कर पाओ तुम, लेकिन ये चीज़ कहनी ज़रूरी है। रीज़न ये है क्योंकि आप अगर ऐसा कहते हो तो बहुत चांसेस हैं कि दूसरे व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ जाए कि अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो ये छोड़ देगी मेरे को, ये इतना अटेंशन नहीं देती, कि दिल की मजबूत है। आपने अपने आप को थोड़ा सा दिल का मजबूत दिखाना है अपने पार्टनर को। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार इतनी चालाकियाँ क्यों? देखो, जहाँ तो प्यार होता है सिंपल, सरल, वहाँ पे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और ये सरलता तभी होती है जब दूसरा व्यक्ति भी सरल हो। लेकिन मौजूदा दौर में सरलता नाम की तो चीज़ ही नहीं है, सब कुछ तो कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स किसने बनाया है? इतना कुछ मीडिया ने प्रोवाइड कर दिया, इतना कुछ कंटेंट है, इतना कुछ पढ़ने को, इतना कुछ है। तो जो माइंड है वो अब पहले जैसा सिंपल और सरल नहीं रहा, इसमें गेम्स खेलनी पड़ती हैं।
अगर आप गेम्स नहीं खेलोगे तो आप उस रिश्ते को गंवा दोगे। अगर ये जब टेलीविज़न या इंटरनेट से पहले की अगर बात होती कि प्यार, उस प्यार में सरलता थी, उस प्यार में सिंप्लिसिटी थी। लेकिन अब क्या है, मौके बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं और लोग फिसल बहुत आसानी से जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं है और उनको लगता है कि कौन सा पकड़े जाएंगे। तो जो इंटेग्रिटी होती है, ईमानदारी होती है, वो भी नहीं है। अब आप जितना मर्ज़ी इस चीज़ को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग जितना मर्ज़ी प्यार की बातें करते हैं वो बातें ही हैं। आप थोड़ा उनको परखना सीखो। आप देखो कि ये जो आदमी बात कहता है उस पे टिकता भी है। छोटी छोटी बातों को थोड़ा समझना सीखो कि वो क्या आपसे वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो खुद उस सिचुएशन में करेगा। जैसे कि वो ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप किसी लड़की के, अगर वो किसी लड़के के साथ, आपका जो प्रेमी है वो किसी लड़की के साथ बात करे और आप माइंड ना करो, तो क्या उसको ये चीज़ स्वीकार्य है कि आप किसी आदमी के साथ बात करो और उसे कोई दिक्कत नहीं? अगर ये वो कहता है कि मुझे दिक्कत है तो फिर ये फेयरनेस नहीं है। और अगर फेयरनेस नहीं है तो आदमी सही नहीं है, क्योंकि अगर आदमी सही होता तो वो कहता कि मैं भी औरतों से सिर्फ अपना काम से काम रखता हूँ और तुम्हें भी बात करनी पड़ सकती है तो तुम भी अपने काम से काम ही रखना, फालतू बात तुमको भी नहीं करनी है। तो जो आदमी जो रूल आपके लिए सेट करता है, अगर वही रूल अपने लिए भी सेट करता है और वो आप देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, तो ये आदमी बहुत अच्छा है। इसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा भी हो तो शांति से उस लड़ाई झगड़े को सुलझाने की कोशिश करना, इसको मत जाने देना, क्योंकि ऐसे लोग नहीं मिलते। लेकिन अगर वो आपके लिए तो रूल्स सेट करता है लेकिन खुद के लिए कहता है कि मैं एक्सेप्शन हूँ, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ गेम्स खेलने पड़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना और इसके माइंड को पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप में रहना। क्योंकि जो मौजूदा दौर के रिलेशनशिप हैं उनमें करप्शन बहुत है, कोई लॉयल नहीं रहता है। जितना मुझे साइकोलॉजी और रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ही करीब करीब पॉसिबल ही नहीं है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वो बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट ना हो, क्योंकि इतना कुछ मिल गया है और लोगों का सेल्फ कंट्रोल नहीं है और मॉरल वैल्यूज़ तो बिल्कुल ज़ीरो के करीब ही हैं। तो कुछ भी अगर आप प्यार करना चाहते हो, किसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और वो बातें मैंने आपको बताई दी कि जो व्यक्ति कहता है क्या वो करता है। अगर जो कहने और करने में फ़र्क नहीं है तो ये आदमी सही है। और ये जो नियम आपके लिए बनाता है उन नियमों को खुद के लिए भी अप्लाई करता है तो ये अच्छा आदमी है। नहीं है, अगर ये सब नहीं करता तो फिर इसके साथ थोड़ा धीरे चलना, अटैचमेंट जल्दी करने में जल्दबाजी मत करना और आपको बहुत जल्दी ये अपने रंग दिखा देगा। लड़कियां टूट जाती हैं, इमोशनली अटैच हो जाती हैं, इसलिए दूर नहीं जा पाती। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप टूटने से बच जाओगे, क्योंकि आपने इमोशनल अटैचमेंट को इतना ज़्यादा बढ़ने ही नहीं दिया। थैंक यू।